अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ हैदर लेक्चरर इन कंप्यूटर साइंस। आज हम अपनी 9th क्लास के कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है नेटवर्क्स के ऊपर कि नेटवर्क्स क्या होते हैं। आज हमने इसी को देखना है कि नेटवर्क्स क्या होते हैं, फिर हमें नेटवर्क की ज़रूरत क्यों पड़ी, हमें उसके एडवांटेजेस क्या हैं, और फिर हम एक नया कंसेप्ट स्टडी करेंगे क्लाइंट एंड सर्वर का। अब फर्स्ट वन हम देखेंगे कि नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क में उसकी डेफिनेशन कि नेटवर्क होता क्या है। कंप्यूटर नेटवर्क एक्चुअल में कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? आ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर और अ हार्डवेयर मशीन लिंक टुगेदर फॉर कम्युनिकेशन के हम मल्टीपल कंप्यूटर्स को टुगेदर अटैच करते हैं, कनेक्टेड करते हैं फॉर कम्युनिकेशन पर्पज़ के, कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए कि हम लोग अपना एक मैसेज या एक इन्फॉर्मेशन एक कंप्यूटर ए से कंप्यूटर बी को सेंड करना है, कंप्यूटर बी से कंप्यूटर ए को सेंड करना है। फॉर द कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं? नेटवर्क्स का यूज़ करते हैं। और नेटवर्क एक्चुअली कहता है कि ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स होता है जो लिंक टुगेदर होते हैं ताकि कम्युनिकेशन की जाए मैसेज इन्फॉर्मेशन की। अब फर्स्ट वन क्या है, इसमें हमारे पास नीड ऑफ अ कंप्यूटर कि हमें कंप्यूटर की जो नेटवर्क है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, कि ऐसी क्या चीज़ें थी जो हमारी जिस वजह से हमने इस चीज़ को लिया। और फर्स्ट वन इसमें क्या थी? हमारी फाइल शेयरिंग, कि नेटवर्क की मदद से सबसे आसान के तरीका क्या हो गया हमारे पास? फाइल शेयरिंग, कि हम लोग इजीली फाइल शेयर कर लेते हैं। जैसे लाइक आपकी व्हाट्सएप में क्या होता है? मल्टीपल डिवाइसेस, मल्टीपल कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है, आपके पास आप मल्टीपल यूज़र कनेक्टेड है एक ग्रुप में। आप एक इन्फॉर्मेशन जस्ट वन क्लिक करते हैं और आपकी इन्फॉर्मेशन फाइल फ़ौरन से सेंड हो जाती है। अगर हम लोग पीसीज को देखें, हम पीसीज को भी कनेक्ट करवा सकते हैं और देन इन्फॉर्मेशन शेयरिंग कर सकते हैं विद जस्ट वन क्लिक पे। और हार्डवेयर शेयरिंग, उसके बाद आता है हार्डवेयर शेयरिंग। अब हार्डवेयर शेयरिंग से इस नेटवर्क से हम सबसे आसानी ये हमें होगी कि हमारी जो हार्डवेयर शेयरिंग होगी वो बहुत आसान होगी। अब पहले वक्त में ये होता था कि इन पास्ट में कि आपको अगर एक कंप्यूटर है उसके साथ हम लोग क्या करते थे, उसी का एक ही प्रिंटर लेते थे कि हर कंप्यूटर का, हर पीसी का उसका अपना प्रिंटर होगा, जिससे क्या होता था हमारी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी, हमारे कॉस्ट इफेक्टिव नहीं था, वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। तो इसके लिए हमने क्या कंप्यूटर नेटवर्क्स को यूज़ किया कि हमें मल्टीपल कंप्यूटर्स को नेटवर्क्स में जोड़कर एक प्रिंटर के साथ अटैच कर दिया कि जो भी जिसने भी इंस्ट्रक्शन देनी है, मोस्टली तो यूज़ होता नहीं है ना, प्रिंटर बहुत कम यूज़ होता है, तो जिसने पहले इंस्ट्रक्शन दी वो उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा और आपकी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की कोशिश करेगा। अब इसमें क्या होगा कि हमने मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करवा दिया एक प्रिंटर के साथ और इजीली क्या होगा, हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी, कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा ये। अब क्या होता है, अब बैंक्स में सिर्फ मोस्टली एक ही प्रिंटर होता है, सारे के सबको हमने सब पीसीज को हमने एक प्रिंटर के साथ अटैच करवाया होता है विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क्स, और हमारा जो कॉस्ट होती है वो कम से कम हो जाती है। थर्ड वन क्या है? एप्लीकेशन शेयरिंग। इस नेटवर्क की वजह से क्या हो गया, एप्लीकेशन शेयरिंग बहुत आसान हो गई कि आपने जो एप्लीकेशन शेयरिंग को बहुत आसान होगी इस तरह से कि अगर हमने एटीएम, फॉर एग्जांपल अगर हम एटीएम की मिसाल लेते हैं, अगर हम लोग हर घर के बाहर या हर यूज़र के बाहर जिसका बैंक में अकाउंट, हर यूज़र के घर में अगर हम लोग एटीएम मशीन लगवाते तो हमारी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो इतना अफोर्डेबल नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, एक कॉमन सी स्पेस रखी जहाँ पर उन्होंने क्या किया, एक एटीएम मशीन को रख दिया कि आप 24/7 आवर जब भी आप आते हैं तो आप उसको ईजिली उससे सर्विस उसकी अवेल कर सकते हैं। अब जो भी आए, अब मोस्टली तो यूज़ होती नहीं है ना, तो आप जाएं अपनी सर्विस लेके उससे आ जाएं तो वो 24/7 आपको अवेलेबल होती है। जैसे कैसे? विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क्स, कि आपको नेटवर्क के थ्रू ये आपको एक सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, इससे हमारी कॉस्ट भी कम हो जाएगी। अगली है शेयरिंग अ सिंगल इंटरनेट कनेक्शन, के आपने एक बंदे के पास या एक यूज़र के पास या एक डिवाइस के पास इंटरनेट कनेक्शन है, हम लोग क्या कहते हैं उसको मल्टीपल डिवाइसेस में, मल्टीपल यूज़र में शेयर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि अब काफ़ी समटाइम्स क्या होता है, हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता बट हमारे फ्रेंड के पास होता है, तो हम लोग कहते हैं उसको हॉटस्पॉट दे। अब विद द हेल्प ऑफ हॉटस्पॉट क्या होता है, वो हमें हॉटस्पॉट देता है, हम उससे कनेक्ट होते हैं। ये सब कुछ क्या होता है विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क के, हम एक नेटवर्क के हेल्प की मदद की वजह से हम लोग दो डिवाइसेज आपस में कनेक्ट होती हैं और एक सिंगल इंटरनेट कनेक्शन को मल्टीपल यूज़र इजीली यूज़ कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क के। नेटवर्क की मदद से इजीली उन चीज़ों को हम लोग यूज़ कर लेते हैं, ये हमारे लिए बहुत आसानी हो गई है। उसके बाद क्या सेकंड क्लास हमारे पे यूज़र कम्युनिकेशन, क्या कुछ यूज़र कम्युनिकेशन होगी बहुत आसान होगी। लाइकवाइज के कोविड के दौरान जैसे कि स्कूल वगैरह ऑफ थे तो हम लोग क्या किया, ऑनलाइन क्लासेस ली। ये किससे हुआ? विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क। हम क्यों ना कोई नेटवर्क यूज़ किया, देन मल्टीपल यूज़र को आपस में कनेक्ट करवाया, कनेक्शन की वजह से क्या हो गया, सबका एक ग्रुप बन गया, देन हमने उससे लाइव कम्युनिकेशन करना स्टार्ट कर दी विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क। ये सब कुछ किसकी वजह से था? ये नेटवर्क्स की वजह से था। तो ये क्या हुआ, नेटवर्क से हमारी बहुत हेल्प की इस दौरान कि आप एक किसी और जगह पर हैं, दूसरा यूज़र किसी और जगह पर है, आप इजीली कम्युनिकेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क से। उसके बाद क्या, इंक्रीजिंग स्टोरेज कैपेसिटी,
कि आप इजीली अपनी स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क। मिसाल के तौर पे कि आपके जो कंप्यूटर की जो हार्ड है वो बहुत कम है और आपने अपने कंप्यूटर को ऐसे पीसी के साथ अटैच कर लिया, कनेक्ट करवा लिया जिसकी स्पेस है बहुत ज़्यादा है आपके कंप्यूटर से, तो आप जब कनेक्ट होंगे तो आपको उसकी हर चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए जब आपने जो डाटा यूज़ करेंगे, उसको डाटा स्टोर करवाएंगे, आप वो अपने कंप्यूटर की बजाय, अपनी हार्ड डिस्क की बजाय दूसरे की हार्ड डिस्क को यूज़ करेंगे और अपने साथ के साथ डाटा वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे या वहाँ पे स्टोर करते रहेंगे। इससे क्या होगा कि आपकी जो कैपेसिटी हो जाएगी स्टोरेज की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप क्योंकि अपनी तो यूज़ कर रहे होंगे और साथ जो कनेक्ट करवाया है कंप्यूटर, आप उसकी भी स्टोरेज को यूज़ कर रहे होंगे विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क से। एक हमारे पे न्यू टर्म आती है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता क्या है। फर्स्ट वन, क्लाइंट क्या होता है। क्लाइंट क्या होता है, जो लास्ट एंड यूज़र होता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, क्लाइंट कह देते हैं। मोस्टली हम लोग क्लाइंट एक पीसी को कंसीडर करते हैं और समटाइम हम क्लाइंट अपने यूज़र को भी कंसीडर करते हैं, क्योंकि जो एंड यूज़र होता है उसको हम लोग क्लाइंट भी कंसीडर करते हैं। और आप इस कंडीशन में जो आपके सिलेबस में उसमें हम लोग जो एक क्लाइंट कंसीडर कर रहे हैं वो एक पीसी को कंसीडर कर रहे हैं, कंप्यूटर को, और जो आपका सर्वर है वो सुपर कंप्यूटर कंसीडर कर रहे हैं। जो आपका बड़ा मशीन है, जो आपकी बड़ी मशीन है उसको सुपर कंप्यूटर कहते हैं, उसको एक सर्वर का नेम दिया है। अब क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट ने कुछ चीज़ सर्च कर रही है, वो जस्ट वन क्लिक पे क्या करेगा कि एक क्रोम को यूज़ करते हुए आपसे एक रिक्वेस्ट करेगा। क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा, वो HTTP आपकी रिक्वेस्ट को लेकर जाएगा सर्वर के ऊपर कि ये चीज़ मेरे यूज़र ने मुझे फाइंड करने के लिए, लाने के लिए कही गई है। तो आप क्या करेंगे, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल आपकी उस रिक्वेस्ट को लेकर जाएगा सर्वर पे, चेक करेगा कि जो इन्फॉर्मेशन मुझसे मांगेगा ये आया, वो इन्फॉर्मेशन मेरे सर्वर पे मेरे पास मौजूद है या नहीं। तो फाइंड करने के बाद आपको आपकी इन्फॉर्मेशन शो करवा देगा। फॉर एग्जांपल क्या हुआ, अगर आपने जीमेल में लॉगिन होना है तो आप क्या करेंगे, अपना जीमेल का लॉगिन पेज ओपन करेंगे क्रोम के ऊपर, वहाँ पे अपना ईमेल और पासवर्ड टाइप करेंगे। जिसे आप इंटर करेंगे, लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन HTTP लेके जाएगा सर्वर के ऊपर, उनके ईमेल डेटाबेस में चेक करेगा कि इस नेम का यूज़र और इस नेम का और इस पासवर्ड का यूज़र एग्जिस्ट करता है। यदि अगर इस नेम का और नेम, ईमेल और पासवर्ड का यूज़र एग्जिस्ट करता है तो आपके सामने आपकी प्रोफाइल का होम पेज आ जाएगा। अगर नहीं होगा तो कहेगा यूज़र डज नॉट एग्जिस्ट प्लीज़ साइन अप। फिर आपको क्या करेगा, आप उस ईमेल को उससे फ़ायदा उठाने के लिए अपने आप को साइन अप करवाएंगे, रजिस्टर करवाएंगे, देन आप उसकी सर्विस को यूज़ कर सकेंगे। ये कैसे होता है, सब कुछ सब क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के, क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, सर्वर रिस्पॉन्स करता है, क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है और सर्वर रिस्पॉन्स कर देता है, और यही सिलसिला चलता रहता है। मैं आपको रिपीट करता हूँ, हमने आज क्या क्या स्टडी किया। फर्स्ट वन किया था हमारे पास डेफिनेशन में देखी कंप्यूटर नेटवर्क की के मल्टीपल जो कंप्यूटर को हम लोग लिंक करवाते थे टुगेदर फॉर अ कम्युनिकेशन पर्पज, हो गया था नेटवर्क बन जाता है हमारे पास। सेम लाइक दिस कि अगर एक बच्चा हो तो उसको एक बच्चा कंसीडर करेंगे, अगर हमारा 10-20 बच्चे हो जाए तो वो एक क्लास कंसीडर की जाती है, उसको भी नेटवर्क की टर्म हम कंसीडर कर सकते हैं। नीड ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क या फिर कंप्यूटर नेटवर्क की जरूरत क्यों पड़ी। फर्स्ट वन किया हमारे पास फाइल शेयरिंग, कि आपकी जो फाइल शेयरिंग है बहुत आसान होगी विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क। सेकंड वन आपके पास क्या था, हार्डवेयर शेयरिंग, कि आपकी जो हार्डवेयर शेयरिंग है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क वो भी बहुत आसान होगी, आप इजीली अपनी हार्डवेयर शेयरिंग कर सकते थे। थर्ड वन क्या, एप्लीकेशन शेयरिंग, कि आप अपनी एप्लीकेशन है वो भी इजीली शेयर कर सकते हैं। लाइक ATM मशीन हमने एक जगह फिक्स करके रख दिया, हर बंदा आके उसको इजीली यूज़ कर सकता है। शेयरिंग ऑफ सिंगल इंटरनेट कनेक्शन, कि आप एक विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर से क्या हुआ, नेटवर्क से आप एक सिंगल इंटरनेट कनेक्शन को इजीली यूज़ कर सकते हैं विद द मल्टीपल यूज़र के, एक मोबाइल का, एक डिवाइस का इंटरनेट कनेक्शन आप मल्टीपल यूज़र को विद द हेल्प ऑफ हॉटस्पॉट आप इजीली दे सकते हैं। उसके बाद यूज़र कम्युनिकेशन, की आप यूज़र कम्युनिकेशन के लिए भी इजीली उसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे कि आपने कोविड के दौरान क्लासेस अटेंड की थी, वो क्या है, विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क है। उसके बाद इंक्रीज स्टोरेज कैपेसिटी, की जो आपकी स्टोरेज कैपेसिटी है वो भी आपने बढ़ा दी विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क के। आपने अपने कंप्यूटर को ऐसे कंप्यूटर के साथ अटैच करवा दिया, कनेक्ट करवा दिया जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा थी, तो फिर आप क्या करेंगे, अपनी हार्डवेयर यूज़ करेंगे, साथ साथ उसकी हार्ड भी यूज़ करेंगे और आपकी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाएगी। उसके बाद लास्ट वन क्या था हमारे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में ये होता है कि आपका क्लाइंट होता है और एक सर्वर होता है। क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, सर्वर रिस्पॉन्स करता है, दो इन्फॉर्मेशन उसको रिक्वायर्ड होती है। उम्मीद करो स्टूडेंट आपको आज क्लास समझ आएगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी तो प्लीज़ कमेंट में पूछना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल एक्सेस साइंस अकेडमी को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।